ये लीजिए शास्त्री जी, मैंने आपके लिए 1 नंबर का सामान निकाला है। इसी वजह से तो आपके पास आया हूँ सेठ जी। लेकिन इसकी कीमत कितनी है? 1,80,000। बिल्कुल कम कीमत है। क्या कुछ कम नहीं हो सकता है सेठ जी? आप खुद ही बताइए, मार्केट में इसकी कितनी कीमत है? ऊपर से इसे सोने में मढ़कर दे रहा हूँ। आपने 11 रत्ती का कहा था, लेकिन ये 13 रत्ती का है। इसे पहनते ही सूर्य का प्रभाव इसकी कुंडली में 30 साल तक रहेगा। हाँ। अच्छा, लेकिन आप इसे इतनी कम कीमत पर कैसे दे रहे हैं, बताइए। मालिक भी जोहरी है। आपका ये लाइटर भी इंग्लैंड का है। देखिए मालिक, देखिए, अगर मैं साफ साफ बोलूं तो ये गहनों का भंडार है। मैं जिस कीमत पर खरीदता हूँ उसी कीमत पर बेच देता हूँ। आपकी ये अंगूठी मेरे पास 4 साल से है। मैंने इसे 70,000 में खरीदा था। अब इसकी कीमत 2,40,000 से 1 पैसा भी कम नहीं है। देखिए देखिए, एक बार इसे हाथ लगा कर तो देखिए। भाई, लेकिन ये तो दे दीजिए, मुझे इसी कीमत पर चाहिए। परेश, मेरे पास आओ। मैं तो तुम्हारे लिए ही आई हूँ। तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी। मांगो। आओ परेश, मेरे पास आओ। मैं कई सालों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम मुझसे अपनी मन की इच्छा बताओ, छिपाओ मत। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, परेश। मांगो परेश, मांगो। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाएं, ढेर सारे पैसे। ऐसा ही होगा। परेश, अरे परेश, उठो। क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, और ये कमरे की हालत ऐसी क्यों है भाई? हाँ चाचा, क्या बताऊं। उफ, ये चादर और तकिया अभी मेरे पैर से लगकर नीचे जमीन पर गिर गए हैं। अच्छा, मैं नहाने जा रहा हूँ, ठीक है? ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। क्या हुआ आज सुबह सुबह यहाँ? हेलो, हाँ सर, ठीक है, मैं आता हूं। सर। हाँ परेश, आओ बैठो। क्या बात है, रात में सोई नहीं हो? सब कुछ ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें खास काम से बुलाया है। तुम्हें अपने पास एक सामान रखना पड़ेगा, संभाल कर रखना। ये बात बहुत ही गोपनीय है। ये बात मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इस मामले में मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। ठीक है सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर। ये लो, ये बैग रखो, मैं सही समय पर तुमसे मांग लूंगा। हाँ, और एक बात, इसमें 2 करोड़ रुपए हैं, लेकिन इसका कहीं पर भी कोई कागजी रिकॉर्ड नहीं है। सावधानी से रहना।
आज आने में देर हो गई लगता है। मैं थोड़ी देर पहले आया था लेकिन फिर वापस लौट कर चला गया। हाँ चाचा, वो मुझे कुछ काम था। ये क्या कटोरी में दूध ऐसे ही रखा है? मिनी ने दूध नहीं पिया क्या? नहीं बेटा, दरअसल मैं तुम्हें ये सब कैसे बताऊं कि मिनी की आज मौत हो गई है। क्या? लेकिन कैसे? रात में तुम्हारे खाने के लिए क्या बनाऊं बेटा? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। परेश, परेश, ये रुपए तो तुम्हारे ही हैं। इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। लेकिन कैसे? अगर इन रुपयों पर कोई अपना अधिकार नहीं जताएगा तो ये रुपए तुम्हारे ही हो जाएंगे। तो फिर मेरी इच्छा है कि मेरे अलावा इन पैसों के बारे में जो जो लोग जानते हैं वो सभी लोग अभी के अभी मर जाएं। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। परेश, बहुत देर हो गई है, उठ जाओ बेटा। क्या हुआ? तुम रात भर सोए नहीं हो क्या? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका है। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अब मैं ठीक हूँ। दरअसल ऑफिस में बहुत काम है ना, इसलिए। आज भी बिस्तर की हालत कैसी है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेटा। पिछले कुछ दिनों से मैं। चाचा, मैं चलता हूँ, ठीक है? मुझे देर हो रही है। आज शाम दिल्ली से बैंकॉक जाने वाली एरोप्लेन A93170 यात्री सहित ही क्रैश कर गई है। अभी तक किसी को भी बचाया नहीं जा सका है। इस मामले की जांच की जा रही है। अभी कुछ पता नहीं चला है। हेलो। सुनना भाई, नंदू चाचा नहीं रहे। जितनी जल्दी हो सके तुम घर वापस आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठीक है, तुम इस तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे ना, तो अब मैं तुम्हें तोड़कर जमीन में गाड़ दूंगा। क्या? ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे भी नहीं छोड़ेगी। मुझे भागना ही होगा, मुझे भागना ही होगा। अब तुझे तेरे किए की सजा मिल रही है चुड़ैल, ये ले। अब मैं हमारे नए डायरेक्टर परेश चावला जी से स्टेज पर आने के लिए अनुरोध करता हूं। आज हमने जिन लोगों को
खो दिया है। उनके प्रति कंपनी और मैं भी व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा रेडी हूँ, इसलिए उन्हें आभार के तौर पर उनके परिवार वालों की मदद करने के लिए और उनकी प्रगति में समर्थन करने के लिए मैं 2 करोड़ रुपए दान कर रहा हूँ।